मेरे एक छात्र द्वारा एक सवाल पूछा गया है, सर इसका सोल्यूशन ए बी सी डी में से कौन सा एक सही होगा। आइए इसको पहले प्रश्न देखते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक कुंडली से बद्ध, बद्ध मतलब एसोसिएटेड, कुंडली से बद्ध, इसका मतलब क्या हुआ, कुंडली को हम बनाए ऐसे और कुंडली ऐसे ले हम, इस कुंडली से बद्ध मतलब एसोसिएटेड चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इतने समय में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जा रहा है, स्टेप डाउन किया जा रहा है। तो कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित आवेश क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 12वीं में फिजिक्स में। तो ये जो है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से लगेगा कि चुंबक से बिजली कैसे जनरेट करते हैं, उसका एक वीडियो में डाल चुका हूं, प्रयोग करते हुए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ जाएगा। बहरहाल इस सवाल को देखते हैं, सवाल कैसे लगेगा। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहता क्या है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है फ्लक्स में दर के, फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब क्या, मतलब फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम नियम लिखते हैं, पहले क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये जो क्या होता है, किसके बराबर होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये बराबर होता है माइनस, ये हम देखेंगे यहाँ पे बराबर किसके होता है, माइनस फ्लक्स में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये होता है माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा फाई, डेल्टा फाई इज चेंज इन द फ्लक्स, डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन है, यानी फाई टू माइनस फाई वन, हम कह सकते हैं यह हो जाएगा माइनस, अगर ले हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा इसमें फ्लक्स में परिवर्तन, इसका मान हो जाएगा। एक कुंडली को समझाने के लिए कुंडली को बनाया था। अब यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन ये है क्या, माइनस, अगर जो पहली बार समझ रहा हो समझे इस चीज को, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय, फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय, ये इसका फार्मूला होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन क्या है, क्वेश्चन में फाई वन क्या दिया, फाई टू क्या दिया, डेल्टा टी क्या है, उसका मान हम रख दें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्ञात हो जाएगा। इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस व्हाट इट्स मीन द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या, वोल्टेज यानी कि विभवांतर हम ज्ञात कर लेंगे, और यहाँ पे ओम दिया हुआ प्रतिरोध दिया, धारा ज्ञात हो जाएगी, फिर आवेश भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, ये माइनस है, फाई वन कितना दिया है, फ्लक्स में परिवर्तन फाई वन कितना दिया है, फाई वन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 वेबर, फाई वन क्वेश्चन में 1 वेबर दिया हुआ है, और फाई टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाई टू दिया हुआ है 0.1 वेबर, फाई टू दिया हुआ है। तो फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कर लें, प्रयुक्त ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर हैंस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, और डेल्टा टी कितना दिया हुआ, डेल्टा टी को भी गिवन है, लिख लें इसको, इट इज द 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड इट इज आल्सो गिवन, इसकी वैल्यू को पुट करें, माइनस तो रहेगा इस सूत्र में, फाई टू माइनस फाई वन, फिजिक्स में प्राय अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, फाई टू माइनस फाई वन, व्हाट इज द फाई वन, फाई वन इज 0.1 minus phi 2 minus, this is the phi 2, this is the phi 1, what is the phi 1, this is the phi 1 upon what is delta t, 0.1, after calculate, इसको कैलकुलेट किया जाए 0.1 minus 1 it becomes 0.9, it becomes minus 0.9 upon 0.1, दिस माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
प्लस 0.9 अपॉन 0.1, दिस बिकम्स 9. बोथ डेसिमल आर कैंसिल आउट बिकॉज दोनों के एक ही सीरीज में है 9 वोल्ट. दिस बिकम्स 9 वोल्ट. ये क्या हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 9 वोल्ट. इंड्यूस्ड ईएमएफ, व्हाट इज द इंड्यूस्ड, व्हाट इज द यूनिट? इसका मात्रक क्या हो गया है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मात्रक होगा 9 वोल्ट. इसका मात्रक होगा 9 वोल्ट. 9 वोल्ट इसका एक यूनिट होगा. अब इसका यूनिट 9 वोल्ट हो गया. फिर क्या करेंगे? ये हो गया हमारा विभवांतर वोल्टेज. इसको हम कह सकते हैं प्रेरित विभवांतर, या हम कह सकते हैं विभवांतर वोल्टेज. इसको सही तरीके से कहें तो हम वोल्टेज समझ सकते हैं. हमारे पास वोल्टेज यानी कि विभवांतर आ गया. विभवांतर आ गया कितना? 9 वोल्ट. कुंडली का प्रतिरोध दिया हुआ है. कुंडली का प्रतिरोध गिवन है. प्रतिरोध कितना दिया हुआ है इसका? इसका प्रतिरोध दिया हुआ 10 ओम. ओम का सिंबल ये होता है. अब ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर से हम आई ज्ञात कर सकते हैं. इसी को ज्ञात कर सकते हैं ओम के नियम से. ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू आई क्रॉस आर. आई क्रॉस आर मतलब क्या? आई गुणे आर. आई क्या है? धारा है. आई जहां आई इज इक्वल टू धारा, यहां होगी प्रेरित धारा, क्योंकि प्रेरित विभवांतर है तो प्रेरित धारा होगी. प्रेरित आवेश पूछा भी है तो प्रेरित धारा हम यहां से वैल्यू निकालें इज इक्वल टू आई गुणे आई इज इक्वल टू वी. दिस इंप्लाइज डेट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? 9 वोल्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 10. इट्स मीन 0.9. व्हाट इज दिस? यहां से हम आई ज्ञात कर रहे हैं. आई का मान एम्पियर में होगा. आई का मान एम्पियर में. लेकिन प्रश्न में ये भी नहीं पूछा है. प्रश्न में धारा, प्रेरित धारा नहीं पूछा है. प्रेरित आवेश निकालना है. आवेश के लिए फार्मूला क्या हमारे पास है? हम जानते हैं आवेश का फार्मूला हमारे पास क्या है, उसको लेते हैं. एक और फार्मूला यहाँ पे एक ओम का नियम लगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का लगा नियम हमने निकाला. प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर, फिर ओम का नियम लगा. तीसरा लगेगा, हमें जानते हैं Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, प्रेरित आवेश. अतः प्रेरित आवेश हमें ये ज्ञात करना है. प्रेरित आवेश Q इज इक्वल टू प्रेरित धारा गुणे समय. अब दिक्कत है जिसमें समय क्या लेंगे? समय वही रहेगा जो समय यहां दिया हुआ है. उसी समय कितना प्रेरित धारा जनरेट हुआ हमें वही ज्ञात कर. प्रेरित धारा की वैल्यू इतना ही है 0.9. समय कितना है? 0.1. आफ्टर मल्टीप्लाई वी गॉट, इसके बाद हम क्या पाएंगे? 0.09. यूनिट क्या होगा क्यू का? कूलम. फाइनली हम देखें तो इसका आंसर जो होगा बी. बी सही है. 0.09 कूलम ये आवेश का मात्रक होगा और यही प्रेरित आवेश होगा. और इसका ऑप्शन बी सही है. ये यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है. यूपी बोर्ड 12वीं की फिजिक्स में यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है. बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये क्वेश्चन सॉल्व है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इंडक्शन के रूल पे ही सॉल्व हुआ है. और हमने देखा यहाँ पे पहले एक फार्मूला लगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमने ज्ञात किया. फिर ओम के नियम से हमने धारा ज्ञात किया. फिर धारा ज्ञात करने के बाद से हमने Q आवेश इक्वल टू क्या होता है? धारा गुणे समय, उससे ज्ञात किया. और यहां से हमें Q बराबर इतना कूलम मिल गया. क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. इसका ऑप्शन बी सही होगा. इसका ऑप्शन बी सही होगा. और इस तरह से देखिए ये प्रोसेस है लगाने का, इसका न्यूमेरिकल लगाने का प्रोसेस है. और इसी तरह क्वेश्चन फैराडे के नियम पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. इंड्यूस्ड ईएमएफ के पूछ सकते हैं आप. इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड चार्ज पूछा गया था, हमने लगा लिया, चार्ज लगा लिया और क्वेश्चन लग गया. और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे समझे होंगे, सारा सब कुछ समझ में आया होगा. किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रश्न नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, वो मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता है, पूछ सकता है. नंबर मेरा 8002
90915593। मेरी पूरी कोशिश रहती है, मेरे पास जो भी क्वेश्चन है, जिस उम्मीद के साथ कोई स्टूडेंट कोई छात्र मेरे पास भेजता है, उसी उम्मीद के साथ मेरी जिम्मेदारी एक होती है कि मैं उसको लगा करके समय से उसके सामने प्रस्तुत करूं। और जुड़े रहने के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों के बीच में इस वीडियो को भेजिए कि बच्चे समझे सवाल कैसे फिजिक्स का लगेगा, कैसे बोर्ड में इसको सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।